अशोक सरोज जी और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई धीरज ओझा जी के लिए सभी लोग ताली बजाइए। और आज ये विशाल जनसभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले महात्मा बुद्ध की तपोस्थली और धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की धरती को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सई नदी के किनारे बसे प्रसिद्ध देवी मंदिर को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मैं मां वाराही के चरणों में भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। एक कहला की धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ वीरता के साथ लड़े हुए सभी वीर बलिदानियों को मैं प्रणाम करता हूं। श्रेष्ठ कवि आचार्य भिखारी दास और राष्ट्रीय कवि हरिवंश राय बच्चन को भी मैं याद कर आप सबको नमन करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, 3 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, हो गया ना? परिणाम जानना है क्या होने वाला है यूपी में? अरे पीछे बोलो, जानना है क्या? मैं बता दूं क्या? पक्का जानना है? यहां सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है मित्रों। 300 से ज्यादा सीटों। अरे सुनो ना भाई, हो गया? अब मैं बोलूं? आप बोलेंगे क्या? पक्का नहीं बोलेंगे? चलिए मित्रों, 300 सीटें को साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद राज पार्टी तीनों मिलकर फिर से सत्ता में आने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां मैं सरकार बनाने के लिए नहीं आया। धीरज ओझा को एमएलए बनाकर भेज दीजिए। इसको हम बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। बनाएंगे क्या? इसमें उत्तर प्रदेश की ये महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू, ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला अगर फुलटॉस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। करेंगे क्या? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है। जब हम कह रहे थे, इस समाजवादी पार्टी वाले मजाक उड़ा रहे थे। अखिलेश बाबू,
आज मैं हिसाब देने भी आया हूं और आपका हिसाब मांगने भी आया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट 1,67,00,000 गरीबों को गैस का चूल्हा दिया है। आप भाजपा सरकार बना दो, जिनके पास गैस का चूल्हा आया है उसको होली और दिवाली में 2 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2,61,00,000 शौचालय बनाने का काम किया है, जिससे मेरी माताओं बहनों को शर्म महसूस न होगी। अखिलेश भाई, आप बता दो, आपकी सरकार रही, सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा ने 15 साल राज किया, कभी शौचालय बने थे क्या? जरा जोर से बोलो, बने थे क्या? रानीगंज वालों, ये बिजली रानी कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? आती थी क्या? बड़े बड़े शहरों में आती थी, हम गांव वालों के पास आती थी क्या? योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 22 घंटा से 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया। 1,41,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार लगभग 42 लाख गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मैं बताने आया हूं, एक बार फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में। अरे सुनो, एक बार फिर से बना दो पूरे उत्तर प्रदेश में, हर गरीब को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2,54,00,000 लोगों को, 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सीधा भेजने का काम देश के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसमें 37,000 करोड़ रुपया भेजा है मित्रों उत्तर प्रदेश। मैं आपको बताता हूं, एक बार फिर से सरकार बना दो, किसी भी किसान को 5 साल तक बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, बिजली मुफ्त में। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया है, जिसके तहत 5 लाख तक का सारा इलाज मोदी जी मुफ्त में कराते हैं। मित्रों, अखिलेश और बहन जी ये कभी कर नहीं सकते थे। मुझे बताओ, रानीगंज वालों, कितने लोगों ने टीका लिया है? हाथ ऊपर करो। सबने ले लिया ना? दोनों डोज लिए? अरे यार, ये मोदी जी जब टीका वैज्ञानिकों ने ढूंढा, ये अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि टीका मत लियो, ये मोदी का टीका है। आपको तो ना बोल दी, 10 दिन में अंधेरे में वो खुद टीका लगा है। ये तो अच्छा है, यूपी वाले उनकी सुनते नहीं हैं, वरना ये तीसरी लहर में आप लोग सलामत होते क्या? कोरोना हो जाता है, नहीं हो जाता है? मोदी जी ने
130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, 15 करोड़ गरीबों को जब कोरोना आ गया, रोजगारी बंद हो गई, 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। साथ में योगी जी ने तेल, दलहन और नमक देने का काम किया है और गरीबों का चूल्हा चालू रखा है। मैं आपको बताने आया हूं भैया, ये तो माफियाओं की भूमि है। हमारा संगम लाल यहाँ बैठा है, हमेशा कहता है कि यहाँ माफियाओं का त्रास है। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया है। मैं कहकर जाता हूं, इक्का दुक्का बच गए ना, उसको भी साफ करने का काम अगले 5 साल में हम कर देंगे। कानून और व्यवस्था को योगी जी ने संभालने का काम किया है। डकैती में 72% कटौती करी है, लूट में 62% की कटौती करी है, हत्या में 31% की कटौती करी है, अपहरण में 29% का कमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है और बलात्कार में 50% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों युवाओं, 2000 करोड़ रुपए की जमीन ये भूमाफिया कब्जाए हुए थे, उसको खाली कराने का काम और गरीबों को देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, मित्रों, यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण इसकी राजनीति चलती थी। हमने जातिवाद भी समाप्त किया है, परिवारवाद भी समाप्त किया है, तुष्टीकरण भी समाप्त किया है। मित्रों, आज मुझे बताओ, वो आजम खान बड़े तुरम खान बनकर घूमते कहां है? जोर से बोलो भाई, कहां है? ये अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? अगर अखिलेश गलती से आ गए तो ये जेल में रहेंगे क्या? क्या चाहते हो? जेल में चाहते हो या बेल में चाहते हो? जोर से बोलो, क्या चाहते हो? अरे जेल में रखना है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, आप सभी लोग बताओ मुझे। अरे यार सुनो तनिक, सुन लिया तुझे, तू सुन मुझे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? भारत के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मोदी जी धारा 370 हटाना चाहते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने फैसला किया कि धारा 370 नहीं रहेगी और कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ जाएगा। मित्रों, मगर ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी ये विरोध करने लगी। अखिलेश जी खड़े हो गए, मुझे बताने लगे, गृह मंत्री जी अगर धारा 370 हटी तो देश में खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डरा रहे हो भाई? हम नहीं डरते किसी से। मित्रों, मोदी जी ने धारा 370 को
5 अगस्त 2019 को हटाने का काम कर दिया। और अखिलेश जी सुनिए, खून की नदियां तो क्या, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंकर चलाने, माताओं भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और ये मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलता था। मौनी बाबा चुप रहते थे। मोदी जी आ गए, आपकी कृपा हो गई, ये संगम लाल को आपने एमपी बना दिया। मोदी जी आने के बाद भी इन्होंने पुलवामा और उरी में हमला किया। उनको लगा अब क्या होने वाला है। पाकिस्तान वालों को मालूम नहीं था कि सरकार बदल गई है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। पूरी दुनिया में मोदी जी ने एक संदेश भेजा है कि भारत की सेना और भारत की सीमा, उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाता है। दंडित। माताओं भाइयों बहनों, हमारे सांसद पीछे पड़े रहते हैं विकास के कामों के। हमारे धीरज ओझा भी अब पड़ेंगे। इस क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम हमने किए। गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना से प्रतापगढ़ पूरा जनपद विकास के साथ जुड़ने वाला है। शिवसत में करोड़ों की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत हो गई है। शिवसत में केंद्रीय विद्यालय भी हमने बना दिया है। खरवई में राजकीय डिग्री कॉलेज और बासी में राजकीय महिला कॉलेज, इसकी स्थापना करने का प्रस्ताव कर दिया है। हम सब के लिए पूजनीय मां वाराही के धाम का सौंदर्यीकरण करोड़ों रुपयों से शुरू हो चुका है। संसारपुर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास चालू कर दिया है। प्रतापगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने की शुरुआत करी है। प्रतापगढ़ में सोनेलाल पटेल जी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने की भी शुरुआत की है। घेरा के कतरौली में खेलो इंडिया योजना के तहत स्टेडियम बन रहा है। शिवगढ़ के नजियापुरी में एक मिनी स्टेडियम भी बना दिया गया है। 4 ऑक्सीजन प्लांट यही जनपद में लग चुके हैं। 813 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां पर एक्टिव है और पृथ्वीगंज बाजार व सुसा को नगर पंचायत का स्टेटस भी देने का काम हो गया। मुझे बताओ भाई, ये अखिलेश आए तो पूछोगे कि 10 साल राज किया, क्या किया भाई? पूछोगे क्या? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? माताओं भाइयों बहनों, ये सपा बसपा विकास नहीं कर सकती। विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। गरीबों का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।
कानून और व्यवस्था योगी जी ही सुधार सकते हैं। अरे बाहुबली ये सारे साफ हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बाहुबली बाकी नहीं है। जहां जाओ वहां कोई बाहुबली नहीं है, सिर्फ बजरंग बली दिखाई पड़ते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे यार जोर से बोलो, बताओ, दबाओगे? ओझा जी को विधायक बनाओगे? 300 पार कराओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।